जी इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट है थर्ड। रकम दी गई है हमें 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और सेकंड इक्वेशन दी गई है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट हमने इसे मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि दी गई इक्वेशंस में से मैट्रिसेस बनाएंगे। तो कोफिशिएंट के लिए हमारे पास मैट्रिक्स बन रहे हैं 4, 2 और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं 3 एंड -1। हमने इन्हें स्टेप बाय स्टेप लिखा यहाँ पे 4, 2, 3 एंड -1। सेकंड फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल्स का मैट्रिक्स यानी x और y का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इज इक्वल टू। फिर इसके बाद देखें फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट हमारे पास 8 है और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट -1 है। तो हमने कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिखा है 8 एंड -1। जी हम इन मैट्रिसेस के नाम रखेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है उसका नाम रखेंगे A, वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स होता है उसका नाम रखेंगे कैपिटल X और जो कांस्टेंट के लिए हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसका नाम रखेंगे कैपिटल B। फॉर्मूला है स्टूडेंट हमारे पास AX इज इक्वल टू B और अगर हमने यहाँ से X की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास रिलेशन आएगा X इज इक्वल टू A इनवर्स B। जी तो A इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है 1/A मॉड मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A। यानी हम A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे और हमें इसके लिए एडजॉइंट ऑफ A की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहला काम हम करेंगे मॉड ऑफ A लेंगे यानी A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो A मॉड हमारे पास इक्वल है मॉड ऑफ 4, 2, 3 एंड -1। डिटर्मिनेंट लेने का तरीका स्टूडेंट दोबारा रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट को फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्स को आपस में माइनस कर देंगे। ये देखें 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर पे माइनस लगाई, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जी तो हमारे पास आंसर आ रहा है -4, सेंटर पे माइनस है तो 2 3 आर -6। -4 -6 स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन आएगा -10। As A mod is not equal to 0, hence the matrix A is non-singular matrix and its inverse is possible। क्योंकि A mod का आंसर 0 नहीं आ रहा इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स मालूम करना पॉसिबल है, हम इसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट इन्वर्स मालूम करने के लिए सेकंड जो हमें टर्म चाहिए वो है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की जगह चेंज करते हैं। यानी ये देखें पहला एलिमेंट 4 था वो चौथी जगह पे चला गया और चौथी जगह पे हमारे पास एलिमेंट था -1, वो उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया। यानी पहले और चौथे एलिमेंट की जगह बदल दी है, दूसरे और तीसरे एलिमेंट के साइन बदल देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A हासिल होता है। जी तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A है -1, -2, -3 एंड 4। जी ये सारी वैल्यूज़ हम A इनवर्स के फार्मूले में पुट करेंगे। तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/-10 इंटू एडजॉइंट ऑफ A की जगह लिखेंगे -1, -2, -3 एंड 4। जी A इनवर्स की ये वैल्यू ऊपर हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे x इज इक्वल टू A इनवर्स B में। x इज इक्वल टू A इनवर्स B, x की जगह हम उसका मैट्रिक्स लिखेंगे XY। A इनवर्स की जगह हम वैल्यू लिखेंगे -1/10। ये स्टूडेंट देखें माइनस नीचे हो या ऊपर हो हम उसे साइड पे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 1/-10 इंटू ये एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू है 7, -1, -2, -3 एंड 4 और ये B के साथ मल्टीप्लाई होगा। B के एलिमेंट्स हैं 8 एंड -1। ये स्टूडेंट हम पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया और इन्हें आपस में ऐड कर दिया। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है कि रॉ के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, रॉ के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें और आंसर्स को आपस में ऐड कर दें, यानी सेंटर पे हम प्लस लगाएंगे। सिमिलरली हम सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, -3 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1। जी हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है -8 + 2। सेकंड रॉ में है -24 -4। जी इन्हें मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1/10 इंटू -6 और सेकंड एलिमेंट है -28।
स्टूडेंट जब ये सारे मैट्रिसेस सॉल्व हो जाएं तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन बचता है कि जो हमने 1/a मॉड बाहर लिखा होता है उसको एज ए स्केलर मल्टीपल, एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो बाहर वाली रकम अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, तो वो हमारे पास बनेगा -6/-10 और -28/-10। स्टूडेंट ऊपर नीचे दो माइनस है तो माइनस माइनस से कैंसिल होगी, 6 और 10 2 पे कैंसिल होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3/5। इसी तरह हम -28 को -10 पे कैंसिल करेंगे, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी और इन्हें 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14/5। जी, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो x का आंसर है, यानी पहला एलिमेंट x के इक्वल है तो उसका x का आंसर आ रहा है 3/5, और सेकंड एलिमेंट हमारे पास y के इक्वल है तो उसका आंसर आ रहा है 14/5। जी, तो ये हमारे पास दी गई इक्वेशंस का सोल्यूशन है, x इज़ इक्वल टू 3/5 एंड y इज़ इक्वल टू 14/5। जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर है 5। 3x - 2y इज इक्वल टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास -6x + 4y इज इक्वल टू 7। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि दी गई इक्वेशंस में से मैट्रिसेस निकाल के लिखेंगे। कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनेगा 3 - 2 -6 एंड 4। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स का मैट्रिक्स x एंड y विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 7। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है। जी, तो हमारे पास ये मैट्रिसेस की फॉर्म में डाटा आ चुका है। हम इन मैट्रिसेस के नाम रखेंगे। कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स का नाम हम रखते हैं a, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स का नाम हम रखते हैं कैपिटल X, और कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स का नाम हम रखते हैं कैपिटल B। जी, तो ये हमारे पास कैपिटल B है 4 एंड 7। फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है ax इज इक्वल टू b, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी a दूसरी साइड पे आके इनवर्स होगा। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है a इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो चेक करने के लिए कि क्या इस मैट्रिक्स का सोल्यूशन पॉसिबल है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं a मॉड को, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंगे। तो डिटर्मिनेंट है हमारे पास 3 - 2 -6 एंड 4 का। पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को तीसरे के साथ, और आंसर्स को आपस में माइनस करेंगे। जी, 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ, सेंटर पे माइनस है, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट देखें 3 4 12 होते हैं, सेंटर वाली माइनस एज इट रहेगी। जब हम -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आएंगे, लेकिन सेंटर पे माइनस लगी है तो ये हमारे पास फाइनल रकम बनेगी 12 - 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हम जानते हैं कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी नादर कालब होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना मुमकिन नहीं होता। हैंस इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, दिए गए इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। जी, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 8th पार्ट है हमारे पास। दी गई रकम है 3x - 4y इज इक्वल टू 4 एंड x + 2y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम इन्हें लिखेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में। ये देखिए हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है 3 - 4 1 एंड 2। हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होगा x एंड y इज़ इक्वल टू, और फिर हम ये वैल्यूज़ लिखेंगे जो कि इक्वलिटी की दूसरी साइड पे हैं 4 एंड 8। वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट हम इनके नाम रखेंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम रखेंगे a, वेरिएबल वाले मैट्रिक्स का नाम होगा कैपिटल X, और कॉन्स्टेंट्स वाले मैट्रिक्स का नाम होगा b। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे इन अगर मैट्रिक्स के नाम लिखें तो ये बन रहा है ax इज़ इक्वल टू b। जैसे देखें यहाँ पे मेंशन किया गया ax इज़ इक्वल टू b, और अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो x हमारे पास आ रहा है x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। a जो है वो दूसरी साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन आएगा x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। स्टूडेंट यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है a का इन्वर्स लेना और साथ उसको b से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले हमारे पास a इन्वर्स का फॉर्मूला है 1/a मॉड मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। हम a मॉड फाइंड करेंगे।
तो ए मॉड हमारे पास इक्वल है, ए मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस 4 1 एंड 2। तो इसे सॉल्व करेंगे जी। ए मॉड का सोल्यूशन है हमारे पास, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर पे माइनस लगाएंगे, फिर माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो ये हमारे पास रिलेशन बन रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4। तो ये बनेगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। इट्स मीन कि ए मॉड हमारे पास 10 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। इसके बाद हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है 2 4 माइनस 1 एंड 3। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम पहले और चौथे एलिमेंट की जगह बदल देंगे, दूसरे और तीसरे के साइन बदलेंगे। फिर इन वैल्यूज़ को ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए मॉड की जगह लिखेंगे 1 बाई 10 और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह उसका मैट्रिक्स पुट कर देंगे। ये सभी वैल्यूज़ स्टूडेंट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये देखें, एक्स की जगह उसका मैट्रिक्स लिखा इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह ये लिखेंगे 1 बाई 10 इंटू मैट्रिक्स है 2 4 माइनस 1 एंड 3, और बी की जगह उसका मैट्रिक्स लिखेंगे 4 एंड 8। स्टूडेंट पहले मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैट्रिक्स की रॉ लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो ये आंसर हमारे पास आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 4 को 8 से, और सेंटर पे प्लस लगाएंगे। सिमिलरली सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, सेंटर पे प्लस लगाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 जी। तो हम मज़ीद इन्हें हम हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8 प्लस 32 -4 प्लस 24। इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है आंसर 40 और नीचे है 20, जबकि बाहर हमारे पास 1 बाई 10 है। 1 बाई 10 को अब अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रकम बनेगी 40 बाई 10 और दूसरी रकम बनेगी यहाँ पे 20 बाई 10। ये जो सेंटर पे ये बार लगी है इसको ये निगलेक्ट करना है आपने। जस्ट हम लिखेंगे 40 बाई 10 और दूसरे एलिमेंट की जगह लिखेंगे 20 बाई 10। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 4 और सेकेंड एलिमेंट आ रहा है 2 जी। स्टूडेंट तो जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स है x एंड y, राइट साइड पे हमारे पास उसका आंसर आ रहा है 4 एंड 2। तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट x के इक्वल है, यानी x इज इक्वल टू 4, और दूसरा एलिमेंट y इज इक्वल टू 2 होगा हमारे पास। तो यहाँ से हमने वेरिएबल x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। x इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 2 है हमारे पास जी। स्टूडेंट तो ये है हमारे पास आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, रिलेटेड था एक्सरसाइज 1.6 से, और इसमें हमने मैट्रिसेस को सॉल्व किया है बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड, यानी काल्बों के ज़रबी माकूस के तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है जी। और इसके बाद है आपके लिए असाइनमेंट नंबर 4। आप सबसे पहले डेफिनेशंस लिखेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, आल्सो राइट द मेथड यूज टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, और आपने नाम लिखने हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीकों के। एक्सरसाइज 1.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसके पार्ट्स जो हैं वो सेकंड, फोर्थ और सेवन्थ, ये आपने नीटली सॉल्व करने हैं असाइनमेंट के तौर पे जी। तो ये आपकी है असाइनमेंट नंबर 4। स्टूडेंट इसे नोट करें और अपना काम मुकम्मल कर लें जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।